Hi everyone, let's learn Wolfgang Kohler इनसाइट लर्निंग थ्योरी। तो इनसाइट लर्निंग होती क्या है? इनसाइट लर्निंग का मतलब है कि एकदम से जब लर्निंग होती है, मतलब जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एकदम से माइंड में आता है, तो वो इनसाइटफुल लर्निंग होती है। ठीक है, तो ये ट्रायल बेस्ड नहीं होती। इसमें जो लर्नर है, मतलब कि जो लर्नर होगा, जो इंडिविजुअल होगा, वो यहाँ पे ट्रायल से नहीं सीखता, ट्रायल और एरर से नहीं सीखता, बल्कि वो ऑब्जर्व करता है पहले सिचुएशन को। फिर जो उसके सामने प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझ के, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके एक सडन थॉट, एक सडन सॉल्यूशन उसके माइंड में स्ट्राइक करता है, जिसको हम बोलते हैं इनसाइटफुल लर्निंग। तो जो इनसाइटफुल लर्निंग है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझने के लिए जो कोलर है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के ऊपर। उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। उन्होंने क्या किया, उस चिंपैंजी को एक केज में बंद कर दिया। अब उस केज में बंद कर दिया और बनाना जो है वो बाहर रख दिए। अब एक इनेट एबिलिटी होती है, इनेट ड्राइव कह सकते हैं उसको, जो उसके अंदर आएगी, हंगर है ना, हंगर एक इनेट ड्राइव है, जो एक मोटिवेशन का काम करती है चिंपैंजी के लिए, कि वो कोशिश करता है हाथ हाथ को बाहर निकाल के पिंजरे से, कि मैं बनाना को अप्रोच कर सकूं, पर वो नहीं कर पाता। तो जो कोलर है वो क्या करते हैं, एक स्टिक को पिंजरे के अंदर रख देते हैं। अब जो चिंपैंजी है वो स्टिक के बीच में और बनाना के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाता है, और उसके माइंड में एकदम से थॉट आता है कि मैं स्टिक का यूज करके और बनाना को अपनी तरफ पुल कर सकता हूँ। और वो अल्टीमेटली क्या करता है, स्टिक का यूज करके बनाना को पुल कर लेता है। फिर वो दो स्टिक रख देते हैं, थोड़ा बनाना को दूर रख देते हैं। फिर चिंपैंजी को ऐसे ही समझ में आता है कि मैं दो स्टिक को जोड़ के बनाना को पुल कर सकता हूँ। तो इससे क्या हुआ, एकदम से उसके अंदर सोल्यूशन आया, एकदम से उसके अंदर उसने अपना माइंड यूज किया, थिंकिंग प्रोसेस यूज की। मतलब कि बेसिकली उसने अपनी मोटिवेशन के बाद, वो मोटिवेशन तो उसकी हंगर थी, उसके बाद एकदम से उसने अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया और क्या किया, दोनों स्टिक को जोड़ के और बनाना को अपनी तरफ पुल कर लिया और खा लिया। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, उसने सीखा कि मैं स्टिक स्टिक के बीच में और बनाना के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना सीखा अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन था प्रॉब्लम का, वो एकदम से उसके माइंड में आता है, मतलब कि एकदम से इंसाइटफुल लर्निंग होती है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी आती है मेन रोल प्ले करके, क्योंकि उसने ऑब्जर्व की पहले सिचुएशन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट, की भाई मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ, उसकी इंटेलिजेंस यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि उसने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके, अपने थॉट प्रोसेस का यूज करके सॉल्यूशन निकाला कि मैं स्टिक को जोड़ के या स्टिक की हेल्प से क्या कर सकता हूँ, पुल कर सकता हूँ बनानास को। यहाँ पे मोटिवेशन भी मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हंगर थी वो एक इनेट, उसका या फिर बोले इनेट ड्राइव थी, जो एक्शन के लिए उसको मजबूर कर रही थी। तो मोटिवेशन भी मेजर रोल प्ले करती है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम एजुकेशन में इंसाइटफुल लर्निंग का कैसे यूज कर सकते हैं, टीचर जो है वो बच्चों को लाइव एग्जांपल देके, लाइव प्रॉब्लम देके उनके अंदर इंसाइटफुल लर्निंग को डेवलप कर सकता है, मतलब प्रॉब्लम्स देके। दूसरा वो एड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे टीचर ग्लोब दिखा के बच्चों को ये समझा सकते हैं कि वेदर कैसे बनते हैं, सीज़न कैसे बनते हैं, ठीक है? और जब प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर पा रहा बच्चा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर पा रहा, तो उसको पैटर्न समझा सकते हैं प्रॉब्लम का। उसके बाद बच्चा क्या कर पाएगा, एकदम से इंसाइटफुल लर्निंग होगी। तो इंसाइटफुल लर्निंग का टीचिंग में हम देखें तो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम टीचिंग एड्स का मॉडल के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू बच्चे को सिखा सकते हैं, लाइव प्रॉब्लम्स के थ्रू सिखा सकते हैं, ठीक है? उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग करवा सकते हैं। ये थी हमारी क्या, इनसाइटफुल लर्निंग के बारे में आज हमने पढ़ा। और अब ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।